सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। होना एक मिनट आज स्टार्ट करें। जोहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के साप्ताहिक एपिसोड में जुड़े हमारे साथ खास मेहमान राजेंद्र बंजारे साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बंजारे साहब, हमारे साथ रेखा कौशिक भी जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत है रेखा कौशिक। हमारे साथ अंजू भारती जुड़ गई है जो कॉलेज की प्रोफेसर हैं, आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में आई है। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक रविवार को हम लोग बाबा गुरु घासीदास जी की जो 42वीं अमृतवाणी है उस पर एपिसोड चला रहे हैं, जिसकी 26वीं कड़ी का आज विषय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो चढ़ावे हैं, नारियल है, पान है या अन्य प्रकार के जो देवी देवताओं के रूप में जो चढ़ाए जाते हैं, इस पर बाबा गुरु घासीदास जी ने इन सभी चढ़ावा को ढोंग बताया है। तो इस पर आज हम विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी की जो 26वीं वाणी पे उन्होंने जो संदेश दिया है पूरी मानवता को, पूरी मानव समाज को, उस पर हम आज विस्तार से बातें करेंगे। तो आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे मैं चाहूंगा सबसे पहले रेखा कौशिक जी के पास में कि बाबा गुरु घासीदास जी की 26वीं वाणी पर उन्होंने जो ये सब चीजों को ढोंग कहा है, तो इस पर हम चाहेंगे कि आज के विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। रेखा कौशिक, बहुत बहुत स्वागत जी। पटल पर उपस्थित सभी संजन, आदरणीय संजनों को और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे दर्शकों को मेरा सादर नमन, सतनाम। गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज की परिचर्चा का विषय है बाबा जी की 42 अमृतवाणी की 26वीं कड़ी है और अनवरत वॉइस ऑफ मानवता चैनल इसको प्रसारित किया जा रहा है वॉइस ऑफ मानवता चैनल के द्वारा, और मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वॉइस ऑफ मानवता चैनल पूरी टीम को। और इसी कड़ी में 26वीं कड़ी है आज प्रसारण का। तो बाबा जी की अमृतवाणी है, पान, प्रसाद, नारियल या कोनो प्रकार के चढ़ावा चढ़ाना ढोंग है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि पूजा से जड़ता आती है, मूर्ति पूजा से जड़ता आती है। मूर्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकती, वह तो अपने भक्तों को दुख दूर कैसे करे। कर्म कांड में लिप्त मानव को पान, प्रसाद, नारियल, धूप किसी भी प्रकार की चढ़ावा या रुपया, पैसा, सोना, चांदी आदि पूजा पाठ में चढ़ावा चढ़ाने के लिए बाबा जी ने निश्चित किया, क्योंकि यह सब कर्मकांड बाह्य है, बाह्य कर्मकांड है, आडंबर है, जो व्यर्थ है। अगर कहीं पवित्र वस्तु है तो वह है अंतस का निर्मल भाव। अंतःकरण को ईर्ष्या, द्वेष से परे रखें। निर्मल व स्वच्छ मन से सुमरन ही सच्ची पूजा है। बाबा जी बाह्य आडंबर के विरोधी थे, किसी धर्म विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहा, मंदिर में जाकर ईश्वर की मूर्ति की पूजा कर, उपवास कर, यज्ञ, हवन और दान दक्षिणा कर कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, बल्कि धार्मिक होने का पाखंड करता है। सुमरन के लिए यह सब जरूरी नहीं है। सच्चे मन से पुरस पिता को याद करना ही सच्ची पूजा है। मंदिर में मन्नत पूरी होने के एवज में चढ़ावा चढ़ाने का रिवाज था। तो जैसे नारियल का चढ़ावा, भोग प्रसाद, मेवा, मिष्ठान, धन आदि का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, और मन्नत पूरी होने पर पशु की भी बलि दी जाती थी, और आज भी अनवरत कई जगहों में पशु की बलि दी जाती है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि कोई भी देवता या भगवान जीव हत्या कराकर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति न तो कह सकता है या बोल नहीं सकता, और पशु बलि चढ़ाओ ऐसा कभी कोई भगवान या मूर्ति नहीं बोलता। फिर भी मन्नत के नाम पर मंदिरों में पशु की, जीव की बलि दी जाती है। बाबा जी ने मानव समाज को आगाह करते हुए कहा, कोई भी देवी देवता बलि या चढ़ावा नहीं मांगता। मनुष्य स्वयं
दूसरे के बहकावे में आकर, पंडा पुजारी या आदि किसी के बहकावे में आकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कार्य करता है। हत्या से कोई भी भगवान और चढ़ावा से कोई भी देवी देवता कभी खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि वे पत्थर के हैं। न तो वो दुखी होने वाले हैं और न ही वो सुखी होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं, क्योंकि वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। मूर्ति जड़ता की निशानी है। धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए प्रेरित करना ढोंग है, क्योंकि इससे पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है। मूर्ति के सामने कितना भी चढ़ावा चढ़ाए या वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती। वे निर्जीव है, वे खुद मानव निर्मित है। देने का सुख तो जीवित प्राणियों को देकर अनुभव किया जा सकता है। सच्चा सेवा मानव सेवा है। सच्चा धर्म मानवता का धर्म है। मानव एक समान, ये बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से क्यों न हो, वो सबका सम्मान करते थे। मंदिरों में मानव से लेकिन भेदभाव किया जाता था, और उसके चढ़ावे से कोई भेदभाव नहीं, लेकिन मंदिर में मानव से भेदभाव किया जाता है। इसी में कड़ी में 2 लाइन में बोलना चाहूंगी। बाहर मदिया बारे काया है अंधियार गा, गुरु के सुमरन बिना चोला है बेकार गा। नाम के सुमरन बिना चोला है बेकार गा। बाबा जी कहते हैं, मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती जलाते हो और ये घट, तुम्हारा खुद का घट अंधेरा है, उसका ध्यान कैसे नहीं रखते। बाबा जी ने कहा, सतनाम रूपी ज्ञान रूपी दीपक इस घट के भीतर जले और उसका ध्यान रखिए, उससे प्रकाशित करिए। मानव निर्मित मंदिर में को साफ सुथरा रखते हैं, सुगंधित चीज का चढ़ावा चढ़ाते हैं, दूध से घी से अभिषेक करते हैं, लेकिन पुरष पिता ने इतना स्वच्छ निर्मल मंदिर रूपी काया सृजित करके तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। ये शरीर ही मंदिर है, और पुरष पिता के इस बनाए हुए मंदिर पर मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि जैसे दुर्गुण चीज, अपवित्र चीज को हम शरीर में डालते हैं। तो बाबा जी ने कहा, इसे पवित्र रखिए, क्योंकि आपका शरीर ही मंदिर है, उसे स्वच्छ रखिए। आगे 2 लाइन में बोलना चाहूंगी। दिया जले हो सत्य नाम की मंदिरे माँ, दिया जले हो तोरे नाम की मंदिरे माँ। नाम के मंदिर माँ बाबा, नाम के मंदिर माँ, नाम के मंदिर माँ बाबा, नाम के मंदिर माँ। दिया जले हो सत्य नाम के मंदिर माँ, दिया जले हो सत्य नाम के मंदिर माँ। बाबा जी ने कहा कि आत्मा में दिया जला, ज्ञान का, प्रेम का, ध्यान का, इस रूपी ध्यान और ज्ञान और प्रेम रूपी दीपक को अपने अंतरात्मा में जलाए, अपने घट में जलाए। मन में जो विकार है उससे दूर करें, क्योंकि जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा एक ऐसा ज्ञान का दिया जलाने से, और बाकी बाहर कहीं या मंदिर में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कड़ी में 2 लाइन और साधन से बोलना चाहूंगी। अपन घट ही के देवला मनैबो, मंदिरे वामा का कर जेबो। अपन घट ही के देवला मनैबो, मंदिरे वामा का कर जेबो। पथरा के देवता दीदी हाल नहीं तो डोले, वो हाल नहीं तो डोले। पथरा के देवता दीदी हाल नहीं तो डोले, वो हाल नहीं तो डोले। ना कहूँ ले सुने दीदी, ना कहूँ से बोले, वो ना कहूँ से बोले। ऐसन देवी देवता ला हम काम नहीं बो, संदेवी देवता ला हम काम नहीं बो। गुरु बताए सत्य रंता मा चलबो, मंदिरे वामा का करे जीवो। अपन घट ही के देवला मनैबो,
मंदिरे वामका करे जेबो। बाबा गुरघासीदास जी ने कहा कि अपने घर के भीतर जो है उसको मनाइए, उसको मंदिर समझ के वहां अंतरात्मा में आप भजिए, सतनाम का सुमरन कीजिए, तो कहीं आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज के इस विषय पर आपने विस्तार से अपनी बातें कही है और अपने कविता के माध्यम से भी आपने इस विषय पर बहुत विस्तार से बातें कही है। आप हमारे साथ बने रहें। मैं राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें। बंजारे सर। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की। आज का आप सभी को सतनाम और हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े हुए सभी संतों को सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। तो आज हमारा गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणी में से 26वां वाणी है पान प्रसाद नारियल सुपारी यानी कोनो प्रकार के चढ़ावा चढ़ाना ढोंग आए। अर्थात भगवान के नाम पर पान प्रसाद नारियल और सुपारी चढ़ाना ढोंग है। गुरु घासीदास जी किसी भी प्रकार के सार्वजनिक पूजा स्थल पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने किसी प्रकार के लिखित धर्म का व्याख्या नहीं की। धर्म का अर्थ जिसे धारण किया जा सके। जब कोई धर्म व्यवहारिक ना हो, केवल कल्पना का विषय न बन जाए, तब उसे धारण या ग्रहण कैसे किया जा सकता है। जिस प्रकार स्वर्ग या नरक आदमी को मरणोपरांत ही प्राप्त हो सकता है, अतः यह जीवित प्राणी के लिए कैसे संभव होगा। यह अटूट सत्य है कि कोई भी प्राणी के लिए कैसे संभव हो सकेगा। आज तक मृत्यु के बाद सशरीर धरती पर वापस नहीं लौट सकता, अतः मरणोपरांत धरती से बाहर कल्पना न केवल अव्यवहारिक भी है, वरन सत्य में से सर्वथा परे है। यदि यह काल्पनिक स्वर्ग व्यवहारिक सत्य होता और स्वर्ग के लिए टिकट लगा दिया जाता, तो दूसरे को अगर स्वर्ग के रास्ते बताने वाले तथा कथित पंडित पुरोहित यानी सारे पूंजीपति वर्ग जो पैदा होते ही अग्रिम भुगतान कर स्वर्ग में आरक्षण करा लिए होते। क्योंकि जिस तरह स्वर्ग को अपार सुख का अड्डा बताया गया है, भला कौन उसे प्राप्त नहीं करना चाहेगा। वे यानी पंडित पुरोहित पूंजीपति वर्ग इस धरती में कष्ट भोगने के लिए एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते, लेकिन वही शायद ही कोई नरक का टिकट लेता, क्योंकि नरक को कठोर दंड या भयानक कष्टदायी और अपार दुख बताया गया है। अतः जानबूझकर कौन चाहेगा कि भयानक दुखदायी रास्ता में जाए। इसलिए धर्म को जानबूझकर ईश्वर कृत बनाकर रूढ़िवादी पर आधारित कर्म कांड और संस्कार से जोड़ा गया है। इसे तर्क से पूरे आस्था का विषय बताया गया है, क्योंकि धर्म के निर्माणकर्ता अच्छी तरह जानते थे कि यह सत्य पर आधारित तर्क संगत कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसे आस्था का विषय बताया गया है। अतः मानव अज्ञानवश मूर्ति पूजा व अन्य पूजा में स्वर्ग की लालसा
यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये लालसा कर पान प्रसाद नारियल सुपारी चढ़ावा ढोंग आए, यह दिखावा आए। कुछ अज्ञानी व्यक्ति मन्नत कर जीव हिंसा कर, जैसे दीदी बताई है कि मुर्गा बकरा आदि की जीव हिंसा करके अपने मन्नत मांग करके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसी तरह यह जो हिंसा करते हैं वो कूड़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है। गुरु घासीदास जी जीव हिंसा करने को अपराध मानते थे। गुरु घासीदास जी अहिंसा को परम धर्म मानते थे तथा मूर्ति पूजा को समाप्त किया था। गुरु घासीदास जी ने घरों से सारी मूर्तियों को बाहर कर देते थे। गुरु घासीदास जी का मानना था कि मूर्ति पूजा की आराधना से सत्तत्व छिप जाता है। इसी प्रकार वे किसी सार्वजनिक पूजा स्थल पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए सैद्धांतिक तौर पर उनके पास कोई मंदिर नहीं थे। पंथी गीत के माध्यम से दीदी ने जो जानकारी दी है, जिसको अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। मंदिरवा में का कर जइबो, अपन घट ही के देवला मनइबो, पथरा के देवता हाल नहीं डोले हो, पथरा के देवता हाल नहीं डोले हो, पथरा के देवता सुध नहीं तो जाने हो, उमा का धूप अगरबत्ती चढ़ाबो, मंदिरवा में का करल जइबो, अपन घट ही के देवला मनइबो। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने अपने जीवन भर मूर्ति पूजा के लिए लोगों को मनाही किए हैं। पारिवारिक जीवन के धर्मार्थ धूर्ता पूर्ण वातावरण से ही गुरु घासीदास जी मूर्ति पूजा के विरोध के लिए कृत संकल्प हो गए थे। अयोग्य व्यक्ति ईश्वर को पत्थर में देखते हैं। अनुसार भैरव भूत तथा शीतला आदि की उपासना पूजा व्यर्थ है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। भगवान की पूजा के लिए जल, पुष्पमाला, नैवेद्य तथा दरवा आदि का प्रबंध आवंटन आडंबर पूर्ण है। करोड़ों तीर्थ यात्राएं, पिंडदान तथा अन्य प्रकार के ढकों से व्यर्थ है। उन्होंने उपासकों से कहा था कि यदि उन्हें धार्मिकता को दिखाना है, दुखी पीड़ितों की सेवा करना तथा दुर्गम को सरल बनाने के लिए प्रदर्शित करते थे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रंजन बंजारे जी। आज के इस विषय पर हमारे और भी मेहमान आज नहीं जुड़ पाए हैं। मैं फिर से रेखा जी से चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की इस विषय पर थोड़ी विस्तार से और भी अपनी बात रखें। आज आप दोनों ही मेहमानों को अपनी बात रखनी है। रेखा जी। मैं गुरु नानक के वाणी को थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। नानक गुरुमुख मुकत परायण, हरि पूरे भाग मिलाया। तो नानक साहब कहते हैं मुक्ति का मार्ग गुरुमुख अर्थात कमाई करने वाले पूर्ण परमात्मा से मिलता है। ऐसे गुरुमुख परमात्मा की कृपा मिलते ही आप ऐसे महात्मा को बड़े भाग्य से मिलते हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे पूर्ण पुरुषों को संगति से हमें सच्चे मालिक आत्मिक ज्ञान का कुछ बोध होता है। और कहते हैं मुक्ति देने वाला पूर्ण रूप से गुरु बड़े ही श्रेष्ठ भाग्य से ही मिलते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने समय काल में उन्होंने समाज के लिए एक व्यवस्था बनाई थी, जिसमें जो संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, शादी ब्याह में जो संस्कार होते हैं,
वो हमारे सतनामी समाज का हिंदू समाज से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। जैसे जन्म होगा तो उसमें छठी का कार्यक्रम होता है, तो उसमें किसी पंडित पुरोहित को नहीं बुलाया जाता। समाज के द्वारा ही, हमारे जो सतनामी समाज के द्वारा चौका पूजा का कार्यक्रम होता है, पंथी मंगल का, और उसी में छठी का कार्यक्रम बहुत शालीनता से मनाया जाता है। वैसे ही विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में भी सतनामी समाज के ही हमारे पंडित जो होते हैं, वो चौका पूजा के जरिए या 7 फेरा करवाते हैं। गुरु भावर जिसको बोलते हैं, जो बाबा जी के ब्याह हुआ था उसमें भी इस टाइप का ही गुरु भावर हुआ था, उसी टाइप का मेरे पिताजी खुद कराते थे, चौका पंडित थे। तो वो शादी ब्याह में जाते थे तो 7 भावर गुरु भावर के नाम से होता था, कराते थे। और वैसे ही हमारे समाज में पंडित पुरोहित, हमारे समाज के पंडित, नामी समाज के, उस शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। वो भी नॉर्मल तरीके से 5-7 मिनट में। उसमें कोई लेने देने का या कोई चढ़ावा इस टाइप का कुछ लेन देन नहीं होता। एकदम नॉर्मल तरीके से, शालीनता से ये कार्य बहुत अच्छे से किया जाता है। इसमें कोई चढ़ावा या इतनी रकम इस टाइप का कोई बंधन नहीं है, जैसे बाकी के शादी में होता है उस टाइप का नहीं है, ना तो समय की बर्बादी होती है। एकदम सामान्य तरीका से किया जाता है। वैसे ही मृत्यु संस्कार होता है। मृत्यु संस्कार में भी जो समाज के आए रहते हैं उसको पूरे गांव भर में बगरिया दिया जाता था पहले। बगरिया मतलब चावल को दे दिया जाता था और सबके घर से बना के लाके उस मृत व्यक्ति के घर में लाके दे दिया जाता था। उससे समाज को ही एक बल मिलता था, क्योंकि शोक संतप्त परिवार को ये सहायता भी होता था एक प्रकार का। लेकिन अभी आधुनिकता के ये में अभी ये इसमें थोड़ा चेंज आ गया है, और मिठाई के व्यवस्था और जितना जिसकी शक्ति हो वो व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें समाज में प्रतिबंध लगाया है कि जो पहले का नियम है, जो बाबा गुरु घासीदास जी ने हमारे बना के जो दिए हैं वो सही है। उसमें सामान्य तरीका से पूजा पाठ होता है। भंडारी, गांव का जो भंडारी होता है, वो जो 7 आरती जो आज भी गाया जाता है, पहले शुरुआत से जो आती है वो 7 आरती गा के पूजा करके, और 5 पंडित को, 5 पंच को कहना चाहिए, 5 पंच पंडित बोलते हैं उसको भोजन कराया जाता है। और वैसे ही एक कार्यक्रम के तहत पूरे जो आए रहते हैं समाज के, तो जो दुखी परिवार है उसको पहले खिलाया जाता है। उसके बाद प्रसाद के रूप में सभी थोड़ा थोड़ा मतलब आत्म तृप्ति के लिए ग्रहण करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिखावा या पाखंड ऐसा नहीं होता, ना ही किसी विशेष वर्ग को भोजन कराकर, जैसे 5 या 11 लोगों को भोजन करा के जब वो स्वर्ग जाएगा तो उसको भोजन कराने से ही उसके मुख से मिलेगा, ऐसे करके एक नियम है जब में मैं सुनी थी। तो ऐसा हमारे समाज में सब कोई नियम नहीं है कि एकदम सामान्य तरीका से सबको खिलाया पिलाया जाता है, नॉर्मल तरीके से। तो बाबा जी ने ये बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है हमारे समाज में। कोई आडंबर नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। किसी को गरीब से गरीब परिवार भी इसको आसानी से करा सकते हैं, और इसमें कोई दिखावा और कोई पाखंड की जरूरत नहीं। पितर भी हमारे समाज में वैसे ही एक कहना चाहूंगी कि मृत्यु के बाद मिलाने विलाने का कार्यक्रम होता है, तो ऐसे ही 5 संत को बिठा के घर में खिला दिया जाता है मिलाने के नाम से। एकदम उसमें कई लोग तो नॉनवेज बना के मिलाने के नाम में खिलाते हैं, पितर मनाते तो वैसा खिलाते हैं। तो ऐसा हमारे समाज में भी ऐसा कोई नियम नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से खिलाना पिलाना होता है, लेकिन पितर वगैरह नहीं मनाते। और कुछ जगह सुनाई में आया है कि मनाते हैं या कुछ करते हैं करके, लेकिन बाबा जी के जो संदेश को मानते हैं, जो आत्मसात करते हैं, तो आज भी पितर जैसे कार्यक्रम को नहीं मनाते। और उसी कड़ी में कहना चाहूंगी, धर्म के नाम पर जो जाल बिछा के जो रखे थे लोगों ने, तो उस भ्रम जाल को बाबा जी ने मानव समाज को निकालने के लिए और बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए। और उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो मेहनत और लगन से ही पूरा होगा। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई ढोंग करने की आपको जरूरत नहीं है, या दान देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है कि मेरा पूर्वज को स्वर्ग मिलेगा
इतना दान दूंगा तो वहां आराम से बैठ के खाएगा, ऐसा आराम कर। जैसे अभी भाई साहब, बंजारे भाई साहब ने कहा कि वो ज्यादा संपन्न लोग होते तो वाकई में टिकट कट जाता और एडवांस बुकिंग हो जाती वहां, ऐसा स्वर्ग होता तो। लेकिन अच्छा है कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। बाबा जी ने कहा जो भी है यही है, और हम जो कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमें फल यहीं पे मिल जाता है। वहां ऊपर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, स्वर्ग की व्यवस्था नहीं है, ना ही नरक की व्यवस्था है। तो बाबा जी ने कहा कि आप दान देना चाहते हैं तो जरूरतमंद को दो, जिसको जरूरत हो। पैसे की दान जैसे दे रहे हैं या अन्न दान दे रहे हैं तो जिसको सख्त जरूरत हो उसको दो, क्योंकि भोजन के अभाव में उसका कई कोई मृत्यु हो जाती थी और अकाल भी बहुत पड़ता था उस टाइम में। तो दान दक्षिणा संपन्न लोगों को देने की क्या जरूरत है, देना है तो जो जरूरतमंद हो उसको दो। मंदिर में पान प्रसाद चढ़ाने के बजाय असहाय है, जैसे गरीब है, बेसहारा है, अनाथ है, उसके लिए जरूरत का सामान मुहैया करवाए ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके, उनके जीवन में हम खुशी लाए। जो लाचार है, बेबस है, मेहनत करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों को 2 वक्त की रोटी आप मुहैया कराइए, क्योंकि लोगों को भोजन का दान देना ही, अन्न दान देना ही महादान है। क्योंकि प्रथम जरूरत किसी भी इंसान को अन्न की ही जरूरत होती है, उसके बाद बाकी दुनिया की बाकी सब चीजें आती है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि जिससे प्राण है उसे अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, उसकी सेवा कीजिए और उसके चेहरे पर मुस्कान लाइए। वो सबसे ज्यादा मानव सेवा वही है। जीते जी किसी की आप सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमको दुनिया में लाए हैं और उन्हीं के बदौलत आज हम हैं। और सबसे बड़े भगवान उसी को कहते हैं, माता पिता को। उसके बाद गुरु की बारी आती है जो हमें ज्ञान देता है और संस्कार देते हैं, और उन्हीं के बदौलत हम आज इस जगह पे बैठे हैं। या कोई भी इंसान कुछ पद पर आसीन है तो शिक्षा के बदौलत है, चाहे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, पेरियार स्वामी जी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग, और सावित्री फूले जी हैं। तो ये सब संत और महापुरुष सबने सत्य से अवगत कराया, क्योंकि इन लोग कोई आडंबर का साथ नहीं दिया, बाह्य आडंबर का इन्होंने घोर विरोध किया। धर्म के विरोधी इन लोग कभी नहीं थे। सभी अपने अपने, हमारे देश में तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े, जब बहुत सारे धर्म हैं अपने अपने, तो सबका सम्मान करना चाहिए और सम्मान करते ही हैं। लेकिन उसके आड़ में, धर्म के आड़ में जो पाखंडवाद है, बाबा जी उनका विरोध किए थे। किसी के धर्म का विरोध उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि मानव समाज श्रम करने के लिए प्रेरित किया। मानव समाज को उन्होंने कहा कि मेहनत की कमाई में जो आनंद है वो मांग कर खाने में नहीं है। उन्होंने कहा मांगने से मरना भला, मत मांगो तुम भी, परिश्रम कर आगे बढ़ो, यही गुरु की सीख, यही गुरु की सीख। उन्होंने प्रयत्न करने वाले को और मेहनत करने वाले को उन्होंने कहा कि कभी हार नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम हमेशा ही सकारात्मक आता है, क्योंकि मानव का जन्म दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है और इसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जितना हो सके आप अच्छे आचरण करिए, सत्कर्म करिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सभी को मिट्टी में मिल जाना है। दुनिया में आने का कोई मुहूर्त नहीं होता। आप किसी से मुहूर्त निकलाएंगे, बच्चा इस मुहूर्त में इस बजे आएगा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, और न ही यहाँ से जाने का भी कोई मुहूर्त है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि इस तरह का पाखंड को बढ़ावा न दे, और संत समाज क्या है, सतनामी समाज को ही नहीं, पूरे मानव समाज को उन्होंने प्रेरित किया कि पाखंडवाद और धर्म के आड़ में आडंबर को बढ़ावा मत दीजिए, और सत्य से अवगत कराया उन्होंने संपूर्ण मानव समाज को। और इसी के वजह से बहुत सारे समाज के लोग सतनाम धर्म को अपनाए, और सतनामी वही है
जो सतनाम को आत्मसात करे, सतनाम को माने, सत्य को माने, वो सतनामी है। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने काफी विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी की 26वीं जो कड़ी है, जिस पर उन्होंने आडंबर और पाखंडवाद और ढोंगवाद के ऊपर में जो कड़ा प्रहार किया है, ये वाकई में बहुत ही 100% सही है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं पूरी भारत के अंदर में, तो ये आप ढोंग और पाखंड आप लगातार देखने को मिल रहा है। और लगातार मीडिया के माध्यम से भी ऐसी चीजों को परोसा जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश के अंदर में आप सुबह से लेकर शाम तक टीवी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जो प्रवचनकर्ता बड़े बड़े बाबा हैं, जो ऐसे पाखंड और ढोंग को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं देश के अंदर में। जबकि भारत के संविधान में ऐसी किसी भी चीज को, पाखंड को बढ़ावा देने का इजाजत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 100%, बल्कि 90%, 100% इन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहरहाल ये अलग विषय है। हम फिर से दोबारा राजेंद्र बंजारे जी के पास जाना चाहेंगे। और राजेंद्र बंजारे जी से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि बहुत विस्तार से बातें हो गई है, फिर भी जो हमारा समय का नजाकत है उसको ध्यान रखते हुए आज फिर से अपनी बात रखें, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बाबा गुरु घासीदास जी का ये संदेश। जी, आज का वर्तमान समय बहुत ही हमारा आस्था के नाम पर लोगों को किस तरह ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो आज आखिर आस्था क्या है और कैसे बनती है? आस्था का शुद्ध शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। विश्वास मानव मस्तिष्क पर पूर्ण घटित या बीता हुआ पल का प्रतिबिंब, जो बार बार इंद्रियों के संपर्क में आने पर एक छाप बनकर रह जाता है। इस क्रिया या कार्य की पुनरावृत्ति होने पर मानव मस्तिष्क उसको पूर्ण प्रतिबिंब के साथ तुलना करता है। यदि वह छाप या परछाई इच्छा के अनुरूप होती है तो उसे स्वीकार करता है, अन्यथा उसको अस्वीकार करता है। स्वीकार करके से सुख और अस्वीकार करने से दुख होता है। इस तरह इंद्रियों के स्पर्श से सुख या दुख का अनुभव होता है। इस मन पर पड़े छाप को कुछ लोग उसको संस्कार भी कहते हैं, जो छाया की तरह मनुष्य का हर पल पीछा करती रहती है। यदि संस्कार शुद्ध अनुभव के आधार पर होता तो ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता। वास्तव में संस्कार खुद के अनुभव के बदले दूसरे के अनुभव को तीसरे पर परोसा गया विचार होता है, जो अक्सर पूर्वग्राही से ग्रस्त होता है और मनुष्य को एक मशीन की तरह विवेकहीन बना देता है। इस तरह विभिन्न इंद्रियों पर पड़ी छाप से विश्वास बनता है। विश्वास के साथ जब प्रेम भाव का समावेश होता है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा में विश्वास के साथ प्रेम भाव होना अनिवार्य है। लेकिन जब श्रद्धा से भाग्य और भगवान के साथ पाप पुण्य स्वर्ग नरक का समावेश हो जाता है तो चिंतन शक्ति बाह्य शक्ति पर आश्रित होने लगती है। मनुष्य की तार्किक शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। लंबे समय तक विश्वास एवं श्रद्धा की पुनरावृत्ति होने पर मन में छिपी गई अपरिवर्तनीय आस्था का रूप ले लेता है। इस तरह विश्वास और श्रद्धा जब आस्था में बदल जाती है तब मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति
कम हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, और बाद में अर्धश्रद्धा के स्थिति में धीरे धीरे तार्किक शक्ति की पूर्णतः समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप तार्किक शक्ति के अभाव में मानव मस्तिष्क पर एक अंधविश्वास का घर कर जाता है। अंधविश्वास और रूढ़िवाद में वे विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा करते हुए आया है। यहाँ नारियल चढ़ाते थे, यहाँ वैसे करते थे, यहाँ वैसे करते थे। इसको एक अर्धसंधा बोलते हैं, अंधसंधा। वो अंधविश्वास है, रूढ़िवाद, पाखंडवाद को बढ़ाने का एक तरीका है। हमारे गुरुओं ने कभी इस तरह से, गुरु घासीदास जी ने किसी भी तरह से इसको बचने के लिए कहा। आज हम वही जा रहे हैं। इतना कहकर अपना वाणी विराम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे जी। जैसा कि कबीरदास की वाणी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ऐसे ही संत महापुरुषों ने समय पर अपने जीवन काल में पूरी मानवता को जगाने का संदेश दिया, पाखंडवाद से दूर रहने का संदेश दिया। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारत देश में ऐसे पाखंडवाद और अंधभक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको एक सोची समझी साजिश के तहत परोसा भी जा रहा है। क्योंकि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भारत के अंदर में जो मानव समुदाय है वो गुमराह करके अंधभक्ति में डूबी रहे, और हमारा जो चढ़ावा है, जो बड़े बड़े तोंदू पोंदू लोग हैं, ऐसे लोग अपने जीवन फोकट के खाने वाले जो पंडे पुजारी है, इनका पेट भरता रहे। ये सच है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, के पंडाल लगते हैं, उनके साज सज्जा पे कितना खर्चा किया जाता है। 8-8 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है। उसमें अगर आप जाके बैठें तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज पढ़ाया सिखाया जाता है, क्या उनको परोसा जाता है। तो बहरहाल आज के इस परिदृश्य पर बाबा गुरु घासीदास जी की ये वाणी, इसको जानने और समझने की बहुत ही जरूरत है। और हमारा ये उद्देश्य है कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो 42 वाणी है, वो इस एक एक वाणी को हम विस्तार से हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के कोने तक लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय पर आप लोगों ने काफी विस्तार से, रेखा कौशिक जी ने, आपने बहुत विस्तार से आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। और आज हमारे और भी कुछ मेहमान नहीं जुड़ पाए। हम आने वाले हफ्ते में फिर से अगली 27वीं कड़ी पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक आज के इस विषय पर मैं यहीं विराम देने से पहले रेखा जी से अंतिम कमेंट के रूप में, आज के संदेश के रूप में उनसे चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना संदेश दें, और उसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। रेखा कौशिक जी। जी, उस समय में नीति नियम का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय जो लोग नीति नियम बना देते थे उसको आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और उसी नीति नियम को पूर्वरत, मतलब हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, ऐसे करके उसको भय दिखाया जाता था कि तुम्हारे पूर्वज इसको मान रहे हैं, नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा, अहित हो जाएगा। तो लोग डर में भी उस चीज को मानते थे, क्योंकि जो सत्य की बात है वो कोई यकीन नहीं करता था, और जो झूठ बोलते थे उसके बात में विश्वास करते थे, क्योंकि उनको गुमराह किया जाता था। और ऐसे में साधु संत, जितना भी साधु संत है, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं और गुरु घासीदास जी हैं, तो इन्होंने ये पाखंड का घोर विरोध किए उन्होंने, और समाज को जागृत करने का काम किया। लेकिन इसके बाद को उन्होंने इसलिए नकार दिए सब, क्योंकि ये तो धर्म विरोधी है, ये कहकर इन लोगों को धर्म विरोधी करार दिया गया उस टाइम। लेकिन सही मायने में ये सत्य से अवगत कराए, पूरे समाज को, मानव समाज को सत्य से अवगत कराए। लेकिन बहुत कम लोग इसको मानते हैं। अभी के समय में, जैसे आपने अभी बोला कि बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लोगों की हुजूम रहती है, तो ये सही बात है। सत्य बात को लोग समझना नहीं चाहते, और अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। आज अभी आधुनिक हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर भी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे पहले थे
वैसे आज भी है, और अनुराग पता नहीं कब तक ऐसा चलते रहेगा, क्योंकि जहाँ शिक्षा का ज्ञान पर जो दीप जलता है मनुष्य के हृदय में या दिमाग में, तो उसको अनुसरण करना चाहिए। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो यकीन करते, लेकिन अभी तो लोग पढ़ लिख गए हैं, तो कम से कम अभी तो सोचना समझना चाहिए, तार्किक तर्क लगाना चाहिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सुनते जाए और उससे विश्वास करते जाए, ये सटीक नहीं है, सही नहीं है। और इसी के चलते मतलब बलि प्रथा भी चल ही रहा है आज भी, और जीव हिंसा हो ही रहा है आज भी, अनुराग चल ही रहा है धर्म के नाम से। तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। पहले के टाइम में तो घर बिक जाता था, खेती बिक जाती थी, दान दक्षिणा के चलते जो गरीब से गरीब परिवार थे, तो उनको इसीलिए बाबा जी ने कहा कि कोई दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, और आप न कहीं स्वर्ग है न तो नरक है, और कोई भी चीज आपको बेचने की जरूरत नहीं है। आप नीति नियम के चलते, क्योंकि सतनाम पर विश्वास कीजिए, सत्य को मानिए, और कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। इतना कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ। जैसे जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे जी। लास्ट कमेंट के रूप में कुछ संदेश देना चाहेंगे संक्षिप्त में, 1 मिनट का जी समय जी है। जी सर, थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा हो सकता है सर, थोड़ा सा दूंगा। जी 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 जी। एक सतनाम भजन के माध्यम से कहना चाहूंगा सर। कब जी स्वागत मांगे है। है गुरु नरियर गुरु, कब मांगे है गुरु नरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर, तहा माना मिलेला मन हरियर हरियर। कब मांगे है गुरु नरियर नरियर, तह आना मिलेला मन हरियर। जन सागर में डुबकी लगा ले, जन सागर में डुबकी लगा ले, ज्ञान के गंगा में हंसा नहा ले, ज्ञान के गंगा में हंसा नहा ले। चोला हो जाही परियर परियर, चोला हो जाही परियर परियर, कब मांगे हे गुरु नरियर गुरुहा, कब मांगे हे गुरु नरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर। कौन बैरी हाथोला नरियर मांगे जी, कौन बैरी हाथोला नरियर मांगे जी, सत खोजिला कैसे देते भरमाए, सत खोजिला कैसे देते भरमाए। बटकी के दार होगे पनियर पनियर, तुर बटकी के दार होगे पनियर पनियर, कब मांगे हे गुरु नरियर गुरु, कब मांगे हे नरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर, तह आना मिलेला मन हरियर हरियर। साचा मन से तो सुमरन कर लो जी, साचा मन से तो सुमरन कर लो जी, सतनाम ला मन में धर लो जी, सतनाम ला मन में धर लो जी, सत के ध्वजा रहे तुर उज्जर उज्जर, सत के ध्वजा रहे तुर उज्जर उज्जर, कब मांगे हे गुरु नरियर गुरुहा, कब मांगे हे गुरु नरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर, ये कब मांगे हे गुरु नरियर गुरुहा, कब मांगे हे गुरु नरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर, तहा आना मिलेला मन हरियर हरियर। साहिब सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नारियल की बात की है तो मुझे याद आता है कि आज गिरोधपुर में करोड़ों करोड़ों नारियल चढ़ाई जाती है,
और हम भी आज कहीं न कहीं बाबा जी के स्थान को एक आडंबर और पाखंड में बदलते जा रहे हैं। मुझे जी लगता है आज की परिचर्चा हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी और आज की ये जो कड़ी है, उनका ये संदेश है, मुझे निश्चित रूप से पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरी मानवता के लिए है। बाबा गुरु घासीदास किसी एक समाज के लिए संबोधित नहीं किया है, उनका ये संदेश पूरी मानवता के लिए है। तो आज की इस परिचर्चा पर अपने विस्तार से बात रखने के लिए राजू बंजारे साहब का, रेखा कौशिक जी का, जिन्होंने अपनी कीमती समय दे करके हमारी इस कड़ी को आज 26वीं कड़ी तक पहुंचाया है। मुझे लगता है कि हमारा ये जो 42वीं कड़ी पूर्ण होने के बाद आने वाले समय में जब भी गूगल के माध्यम से हमारी ये मीट, हमारा ये जो वार्ता है, यह आने वाली जनरेशन को, नई पीढ़ी को नया संदेश देगी। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारी ये परिचर्चा पर अपनी राय और अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं और इसको अगर पसंद आता है तो आप शेयर भी करें अधिक से अधिक ग्रुप में, ताकि हमारे लोगों को इसका लाभ मिले। और आज की इस परिचर्चा को यही समाप्त करने से पहले अमेरिका से हमारे जो चैनल चला रहे संपादक मेघराज जी का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के एपिसोड को पूरी करने के लिए हमें अपना समय निर्धारित किया है और स्पॉन्सर भी किया है। हम छत्तीसगढ़ के हमारे बुद्धिजीवी साथियों से भी हम चाहेंगे कि अगर कोई हमारे इस प्रोग्राम पे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कोई आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, तो उनका हम स्क्रीन पे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक के रूप में उनका हम नाम भी देना चाहेंगे और उनका स्क्रीन पे प्ले भी करेंगे। तो ऐसे जो दानदाता अगर कोई होंगे हमारे चैनल को सहयोग करने के लिए, उनसे आग्रह है कि वो हमारे मेघराज जी के जो अकाउंट नंबर है जो सार्वजनिक है उस पर अपनी योगदान दे सकते हैं और अपनी स्पॉन्सर हमें अवगत करा सकते हैं, ताकि हम समय पर आने वाले साप्ताहिक रूप से जो हमारा प्रोग्राम होगा अगला 27वीं कड़ी, उस पर हम आपके नाम को प्लेस कर सके और प्रचारित कर सके, ताकि आपका भी योगदान इस कड़ी में जुड़ सके। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी दर्शकों से बहुत बहुत शुक्रिया, सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।